हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोविक्स व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए और वो पूछना चाहते हैं और उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं रिगार्डिंग मास्टर कोर्सेज, कि वो मास्टर्स कोर्स करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन मास्टर कोर्स कैसे सिलेक्ट करें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और जिनका हम आंसर्स करने वाले हैं। तो वो आंसर मैं नहीं करूँगा, वो आंसर करेंगे मेरे दोस्त जो कि मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, जो हैं डॉक्टर अभिषेक कौशिक। यूसीडी में जॉब करते हैं और आयरलैंड में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से जानते हैं। और जो वीडियो देख रहे हैं शायद आप भी जानते होंगे। फ़िलहाल मैं आपके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे ज़रूर। तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू विक्रांत। ये तो कुछ ज़्यादा ज़्यादा कर दिया तुमने। मेरा नाम अभिषेक कौशिक है। मैं यूसीडी में एज ए रिसर्चर काम करता हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मैं आयरलैंड में पढ़ाता हूँ। मेरा एक्सपर्ट रिसर्च एरिया है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। और मैं इससे पहले जर्मनी सीमेंस में काम करता था और मेरी एजुकेशन जर्मनी और इंडिया से है और डिग्री पीएचडी मैंने आयरलैंड से करी है। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने हमें बहुत सारे मैसेज किए और वो जैसे कि आयरलैंड में मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हमने उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं सॉरी बोलूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, बट आने वाली कुछ और वीडियो सेशंस होंगे तो हम उसमें वो वाले क्वेश्चन ज़रूर 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 हम कवर करेंगे। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स के लिए ट्राई करते हैं आयरलैंड में, तो उनके दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है और जो बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा है, वो होता है कि जब वो कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करें तो उन्हें कैसे चूज़ करें आयरलैंड में। ओके, सो ये चार फोर फैक्टर्स पॉइंट की बात करते हैं, बट इन फोर फैक्टर्स से पहले मैं उन पॉइंट्स पे भी बात करता हूँ कि जनरली जो स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो नहीं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हम पहली बात करते हैं कि यूजुअली बच्चे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बैकग्राउंड इतना चेक नहीं करते प्रोग्राम का कि प्रोग्राम का मॉड्यूल्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और उधर इंडिया मतलब इतना इतना डीप स्टडी नहीं हो पाता बच्चों का, स्पेशली जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं जिनको कम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होता है, तो इतना बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाते। तो उसके नुकसान क्या हैं? पहली बात तो ये कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते अपने आप को कोर्स से। आपने एक साल में पैसा लगाया, आप पढ़ने आए हैं, बट वो कोर्स से वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। और जब उस कोर्स से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। सिंपल क्लियर रीज़न है किसी भी चीज़ में एक्सेल करने का कि आप उस कोर्स को कनेक्ट कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। दूसरी बात है, मुझे नहीं पता इंडिया से लोग क्या कह के भेजते हैं, ये बच्चे क्या एज्यूम करके आते हैं, एंटीसिपेशन क्या रहता है उनका। बट बच्चों को ये लगता है कि अरे कोर्स है, सिंपल है, हो जाएगा, या जो उनके कुलीग्स बताते होंगे, जो या प्रीवियस स्टूडेंट बताते होंगे। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी लो, आप मेहनत करो, पढ़ो और अडेप्ट करके कामयाब हो। दैट शुड बी अ फंक्शनल। उसमें ये मत सोचो कि मैंने डिग्री पूरी करनी है और मैंने पास होना है, बस नहीं। ये होना चाहिए आई शुड लर्न ईच एंड एवरी स्किल सेट एंड नीड टू बी ग्रोन अप इन दैट सेंस। अब लेट्स आपके क्वेश्चन को फॉलो अप करते हैं। देखिए, मेजर चार चीज़ें इंसान की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ, अगर आदमी मास्टर्स करने आए तो चार चीज़ें क्या होती हैं। पहला रीज़न तो आपका ये रहता है आपका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, अगर आपका कोई बैकग्राउंड है प्रीवियसली उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वो दैट्स अ परफेक्ट आइडियल कंडीशन, बिकॉज आयरिश मार्केट में एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाता है। फ्रेशर्स का थोड़ा सा मामला टाइट होता है। येस, दे डू हैव सम एंट्री लेवल प्रोग्राम्स, बट कंपटीशन थोड़ा टाइट होता है और सैलरीज कम होती हैं। फिर वीज़ा और क्रिटिकल स्किल, उन सब फैक्टर्स पे हम लेटर ऑन का भी बात कर लेंगे। बट मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एडवांटेज आता है उस लोग को जाता है जो लोग को तो बैकग्राउंड नॉलेज एक्सपीरियंस होता है। दूसरा रीज़न है आपका कि आपका प्रोग्राम कैसा है। अब इस कंटेक्स्ट में बच्चे सोचते हैं कि अच्छा एमएसटी इन डेटा एनालिटिक्स है या एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चार पांच मॉड्यूल्स पढ़ लिए, उनको लगता है कि अच्छा इट्स कूल, करंट स्टेट ऑफ आर्ट है या करंट नॉलेज है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। इट्स, अब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मशीन लर्निंग में हम एक इक्वेशंस की बात करते हैं, लीनियर रिग्रेशन। आपको भी पता होगा, आप भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ करते हैं उसको।
अब ना वो मशीन लर्निंग की स्टेट ऑफ आर्ट 200 साल पुरानी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यू शुड स्ट्रॉन्ग योर फंडामेंटल्स, और आप प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को ढंग से पढ़ के आएँ। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए, कुछ प्रोग्राम्स जो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं। आप थ्योरेटिकल पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब मैथमेटिक्स मोर ऑन रियल सेंस, या फिर आप अप्लाइड करना चाहते हैं, जो जनरली नॉन पब्लिक जो कॉलेजेस हैं, यहाँ मेरा मतलब है नॉन पब्लिक का प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, वो अप्लाइड पार्ट कराते हैं, जो इंडस्ट्रियल फोकस होते हैं ज़्यादा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन सा, मतलब बेसिकली आपको किस वे में अपनी लाइफ को बेहतर करना है, कि आगे रिसर्च पीएचडी करनी है या आगे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, वो सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड क्राइटेरिया आपके फाइनेंसेस। अब हर यूनिवर्सिटी अच्छी ही है, बट फाइनेंसेस वेरी करते हैं। अब मैं यूसीडी में काम कर रहा हूँ, यूसीडी इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच इन दैट सेंस इन टर्म्स ऑफ एआई, बट वही बात है कि फीस यार, फीस आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, और उसी के कंटेक्स्ट में और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि कुछ नॉन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सस्ते हैं, बट उसी का आप देख लीजिए, दिस इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। तो मुझे लगता है कि ऑन इन इन दैट सेंस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका टारगेट क्या है ना। और जो फोर्थ चीज़ है जो मैं कहूँगा, लोकेशन। अब आप डबलिन में हैं, ये कॉर्क में हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं आयरलैंड की, तो आप वहाँ के इंडस्ट्रियल कल्चर के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप के मिलने के ज़्यादा चांसेस है। और आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका नेटवर्क बनता है जो कंपनीज में काम करते हैं, तो आप एक तरीके से वहाँ के कल्चर को अडेप्ट करके समझ जाते हैं, जो जॉब सर्चिंग में भी बहुत मदद करता है। इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर आप कंट्री साइड रह रहे हैं या किसी एरिया में रह रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट जब आप एक एडवांटेज ले सकते हैं, तो लोकेशन भी एक एडवांटेज है। आई नो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, बट मुझे लगता है लेटर ऑन इट कुड बी वर्थ इनफ जी टू लुक फॉर द जॉब। जी तो हाँ, ये चार आपने पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा, लोकेशन तो बहुत मैटर करती है एक्सपोजर के टाइम पे। वो भी आना चाहते हैं मास्टर कोर्स के लिए, और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि को कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करे, तो आई बिलीव कि जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक ने बताए हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करें अगर आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और आपका जो डिसीजन मेकिंग है कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेनी है, उसमें लिटरली हेल्प करेंगे। तो जैसे अब पहला क्वेश्चन तो हो गया कि आपको कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो उसके साथ साथ फिर स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है, अभी ये वाली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ए बी सी कोई भी है, वो अच्छी है और मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ फिर उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से टॉप नॉच कोर्सेज हैं मास्टर्स के जो मैं टारगेट कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है कि जैसे अगर कोई भी बैचलर्स आईटी में है, आईटी से है, तो उस वो काइंड ऑफ डिलेमा में रहता है कि मैं डेटा साइंस में जाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाऊँ, या मैं डेटा एनालिटिक्स में जाऊँ, तो मैं कौन सा कोर्स जाऊँ जो कि मेरे लिए अच्छा होगा, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कि उसके जो करियर ग्रोथ हो उसमें हो। तो उस चीज़ को लेके बहुतों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो टॉप नॉच कोर्सेज हैं मास्टर्स के, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और नॉन पब्लिक कॉलेजेस के बीच में एक क्लियर फ्रैक्शन है, जिसमें रियल और अप्लाइड पार्ट के बीच में हम डिस्टर्बेंस करते हैं। इनकी फीस में भी एक थोड़ा सा वेरिएंट होता है, दोनों में काफ़ी वेरिएंट होता है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब टॉप नॉच की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे यूसीडी का जो बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के प्रोग्राम है, दे आर टॉप नॉच, बट ऑन अ टर्म्स उनका फाइनेंस भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स, मतलब इन टर्म्स एक्सपेंसिव इन द कंटेक्स्ट टू कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। उसी के मुकाबले में अगर आप नॉन पब्लिक कॉलेजेस देखें, वो जस्ट हाफ है प्राइस के। तो एक चीज़ तो ये है, फाइनेंस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। ऊपर से जैसे मुझे लगता है कि यूसीडी अच्छा है, डीसीयू अच्छा है, ट्रिनिटी अच्छा है, बट मुझे लगता है जैसे टी यू डब्ल्यू इकोनॉमिकली भी और प्रोग्राम के कंटेंट के हिसाब से भी, क्योंकि मैंने कंटेंट उसका रीड किया हुआ है, कंटेंट के हिसाब से भी अच्छा कोर्स है जो आदमी ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूसीसी ने अभी एक एमएससी ने एआई कराया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, बट बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल कोर्स है, वो आदमी ट्राई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दो तीन सेक्टर और हैं विक्रांत, जहाँ पे बच्चे ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ डेटा साइंस और एआई हॉट पे नहीं है, और भी चीज़ें हैं, जैसे अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी में यहाँ बहुत ऑप्शन हैं। अगर आप थोड़े से भी फाइनेंस में और इसमें स्ट्रांग है, यू कैन ईजिली गो फॉर दैट कोर्स, और अच्छा सैलरी स्केल भी अच्छा ही है। तीसरी बात है, इंश्योरेंस में लोग नहीं आते यहाँ पे, बट इंश्योरेंस के यहाँ का जो कोर्सेज हैं यूसीडी के, थोड़े से एक्सपेंसिव है बट माइंड ब्लोइंग, बहुत सारे जॉब ऑप्शन हैं उसमें। और अब यूसीडी एक नया प्रोग्राम चालू किया है, वो है फूड डाइट का, और अब तो डाइट भी क्रिटिकल स्किल में, डाइटिशियंस भी क्रिटिकल स्किल में आ गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फूड साइंस। TU डब्लिन का फूड साइंस भी बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सब टॉप प्रोग्राम्स हैं। देखिए, कोई प्रोग्राम इतना बुरा नहीं है, सब ये तो मीडियम लेवल है या अच्छे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे एक प्राइवेट कॉलेज, मैं उसका नहीं नाम लेना चाहूँगा, बट उसके कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ पे बच्चे कम आते हैं, माइट बी बिकॉज ऑफ द सब रेपुटेशन बच्चों के हिसाब से ख़राब हो गई है, बट उसका कोर्स बहुत अच्छा है। और मैंने उसका प्रोग्राम रीड किया है, मैं उसके एक पैनल में था भी, जब मैंने उसको जब उन लोगों ने उस प्रोग्राम को डिफेंड किया, मैं QQI एक पैनल होता है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बनाती है बेसिकली, तो QQI पैनल में हर एक कॉलेजेस को यूजुअली, जिस नॉन पब्लिक कॉलेजेस को डिफेंड करना पड़ता है अपने कोर्स में, तो मैंने वो कोर्स देखा था, इट वाज प्रीटी गुड कोर्स। तो डिपेंड करता है, कई बार बच्चे इंडिया से एक राय बना लेते हैं किसी कोर्स के बारे में और फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, तो ये चीज़ है। वो तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबसे पहले अगर आप आइल में आ रहे हैं मास्टर करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी है, लेकिन ये चीज़ आपकी प्राइमरी है और आपको ये चीज़ करनी है। तो जैसे हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कि हाउ यू चूज़ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और कौन कौन से कोर्सेज हैं टॉप नॉच जो कि आप टारगेट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है ना कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि वो बहुत सारे कोर्स स्ट्रक्चर में गए मास्टर्स के, तो बहुत जगह डेजर्टेशन वर्ड आ जाता है। और जब डेजर्टेशन का वर्ड आता है तो उनके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, बिकॉज डेजर्टेशन को लोग समझ में नहीं आता है कि वो उनके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी है या कर्ज है। बिकॉज डेजर्टेशन या तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है या एकेडमिक ओरिएंटेड है, तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट में ये चीज़ डिलेमा रहती है कि ये उनके करियर को आगे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है विक्रांत, बिकॉज ये प्रॉब्लम मैं इंडियन स्टूडेंट के साथ फील करता हूँ। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट आते हैं। देखिए, पहली बात तो हम लोगों की जो बैचलर्स होती है इंडिया में, उनमें डिसर्टेशन नाम का इतना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता नहीं है। एक मेजर प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर में, और एक 6 महीने की इंटर्नशिप हो जाती होगी वेरी टू वेरी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और IITs बेस्ड ऑन। तो बट इतना सीरियसली एकेडमिया को कभी कंसिडर किया ही नहीं गया। और जब आप मास्टर्स के लिए आते हैं एकदम नए बैकग्राउंड में, तो फिर आपको पता लगता है कि भैया ये तो कुछ रिसर्च पेपर भी पढ़ने होते हैं और उस पर काम करना होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब चीज़ें भी होती हैं। देखिए, मेरा सारे अपने हिंदुस्तान के दोस्तों के साथ सिर्फ इतना सा मैसेज रहेगा, जो आने वाले हैं या जो आना चाहते हैं, ये जो अभी भी करंटली हैं यहाँ पे, देखिए डेजर्टेशन को बहुत सीरियसली लीजिए। नॉट बिकॉज वो तुम्हें डिग्री देगा, ठीक है, डिग्री तो आपको एनी हाउ मिल ही जाएगी, बट इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें 3 महीने के लिए एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किया जाता है हु इज़ स्पेशलाइज, तुमसे ज़्यादा जानता है, वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, एकेडमिक एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा उसको पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, इज़ अ मास्टर ऑफ दैट आर्ट। तो आप उस प्रोजेक्ट को सीरियसली करिए, उससे सीखिए, अपने आप को, अपना स्किल सेट डेवलप करिए ताकि आप मार्केट में जा सकें। अब मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, कई लोगों ने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, साउथ कोरिया, यूरोप में जाके अपने आप को प्रेजेंट किया है, उनको जॉब मिली है, अच्छी जगह जॉब कर भी रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उसको करने से जॉब मिल जाएगी, बट तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हाँ भाई हमें ये सब पता है, हमने ये पब्लिकेशंस भी किए हैं और इतना 3 महीने हमने अच्छा काम किया है, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ, हम 3 महीने काम किया। तो डेजर्टेशन को यूज़ करना चाहिए बेस्ट ऑफ द नॉलेज। एक और भी चीज़ है विक्रांत, मैंने देखी है कि बच्चे ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मैं देखिए, किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स पे नहीं जा रहा, बट पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए जब आप आए हो एक देश में, आपका राइट है। बट मुझे लगता है डेजर्टेशन के टाइम पे आपको उस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं और अल्टीमेटली दे लूज होप इन देयर डेजर्टेशन, दे मेयरली गेट फेल्ड और पास विद जस्ट पासिंग ग्रेड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उनके अंदर कि हाँ, जॉब सर्च करना है। तो उस 3 महीने को यूज़ करिए वो सीखने के लिए, स्पेशली जो फ्रेशर आते हैं, ठीक है। और एक और सजेशन फ्रेशर्स के लिए जो मैं कवर करना चाहता हूँ इनमें, अगर आप फ्रेशर हैं तो नो प्रॉब्लम,
यहाँ पे एंट्री लेवल प्रोग्राम्स है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं लेटर नेक्स्ट वीडियो में. बट मेरा सजेशन ये है कि आप फ्रेशर हैं तो जस्ट टेक 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया इन वट एवर फील्ड यू वांट टू डू मास्टर्स एंड देन कम. वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जॉब के लिए अच्छा रहेगा, और ओवरऑल मैच्योरिटी भी आ जाएगी कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है. ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मास्टर्स के बाद अगर आप इंडस्ट्री मूव कर रहे हैं, एकेडमी में रह रहे हैं, तो डेजर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है. उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे बहुत सारे इंडिया से जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो उनके मन में एक हल्का सा क्वेश्चन रहता है कि जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर है, फ़ीस थोड़ा अपर साइड चला जाता है. क्या कोई यूनिवर्सिटीज़ कुछ काइंड ऑफ पार्शियल स्कॉलरशिप्स देती है जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिबेट मिल जाए? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है. ये तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है. जनरली क्या होता है, स्टूडेंट आते हैं कंसल्टेंट के थ्रू. तो जो कुछ कंसल्टेंट थोड़े से नॉलेजफुल होते हैं वो थोड़ा बता देते हैं, बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है. वरना कई बार आप क्लियर कट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता. बट येस डू यूनिवर्सिटी ऑफर सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट और पार्शियल स्कॉलरशिप. वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है. आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको बात करना पड़ता है इंटरनेशनल ऑफिस से कि व्हाट आर द ऑप्शंस दे हैव, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर. जैसे मुझे याद है कि मेरे कुछ स्टूडेंट थे, वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं. उनको 2000 के आसपास के स्कॉलरशिप मिली थी. 2000 यूरोज? यस, 2000 यूरो के आसपास की स्कॉलरशिप उनको मिली थी. तो ऐसा मिलता है. और भी अगर आप मास्टर्स इन रिसर्च करने आए हैं तो आप IRC भर सकते हैं. और भी फंडिंग यहाँ की गवर्नमेंट भी फंडिंग प्रोवाइड कराती है आपको, ऐसा नहीं है. बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरीके से. मुझे लगता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मतलब कंसल्टेंट हैं, जानकार हैं आपके, अच्छी बात है. बट आप थोड़ा सा खुद भी डायरेक्टली इंटरेक्टिव रहिए यूनिवर्सिटी से और देखें कि व्हाट दे ऑफर फॉर यू. बट देर आर अच्छा रीजन वाइज स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जैसे एशियन स्कॉलरशिप, इंडियन साउथ एशियन स्कॉलरशिप्स, इस तरह की स्कॉलरशिप भी होती हैं. थोड़ा सा फोकस करिए, कुछ ना कुछ आपको आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से मिल जाएगा. यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी प्रोफेसर से बात कर सकते हैं. दे माइट हैव सम रिसर्च प्रोजेक्ट गोइंग ऑन. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी करते हैं. तो यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ओवर देयर कि छोटी सी इंटर्न कर ली, पेड इंटर्न मिल गई, बहुत अच्छी बात है. अनपेड मिल गई तब भी कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया, वो कॉन्फ्रेंस में चले गए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए. दैट ऐड ऑन योर CV. तो आई होप कि हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग कि कोई भी हमारे दोस्त या भाई इंडिया से आ रहे हैं मास्टर्स करने के लिए या सोच रहे हैं, जो जो मेन ऑप्शंस होते हैं जो वो लुकअप करते हैं, आई होप कि जो हमने आंसर्स दिए हैं क्वेश्चंस को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. जिन लोगों को डेजर्टेशन में डाउट है, तो ये मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट यहाँ बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि कॉमन प्रॉब्लम है जो आपके थर्ड क्वेश्चन से कनेक्ट कर रही है. जिन लोगों को डेजर्टेशन में डाउट है, जिन लोगों को नहीं पता या किसी कोर्स में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है, पहली बात आप अपने सुपरवाइज़र से बात करिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करिए, उनसे पूछिए, हेल्प लीजिए उनसे. देर आर पीपल टू हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू गो एंड स्पीक अप. अगर स्टिल आपको लगता है कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि हम कैसे पढ़ें या कैसे सीखें, तो विक्रांत इटसेल्फ इज़ ए बायो साइंटिस्ट एंड बायो इन्फॉर्मेटिशियन. तो आप उससे बात कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं. मेरे लायक अगर कुछ होगा आप विक्रांत से कांटेक्ट कर सकते हैं. आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने मेन टॉपिक कवर किए हैं कि जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं अगर वो मास्टर्स कोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आयरलैंड आना चाहते हैं. तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या जो भी कोई आयरलैंड आना चाहता है उसके साथ शेयर करें. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम और क्वेश्चन जितने भी आपके हैं वो कवर करके एक और नया वीडियो बना सकें. और कोशिश करेंगे कि जितनी भी वीडियोस हों आयरलैंड रिलेटेड, या तो जॉब सेक्टर में या स्टूडेंट सेक्टर्स में, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें. आज की वीडियो में बस इतना ही. होपफुली हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के लिए जो कि हमारे दोस्तों और हमारे भाइयों के लिए हेल्पफुल हो, जो आयरलैंड में आने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी आयरलैंड में हैं. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें. बाय बाय.